Dear students, today I am going to start and tell you about the new lesson of poetry, class ninth, the second chapter Wind. आइए इस वीडियोज़ में मैं आपको पोइट्री के दूसरे लेसन वाइंड जो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा ये पोएम कंपोज किया गया है, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में आपको बताएंगे। इससे पहले कि इस लेसन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको जानकारी दे दूं। द वाइंड, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से वो मैं आपको बता दूं। द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट। कवि कह रहा है कि पवन यानी कि हवा जो है अत्यधिक तेजी से बहुत ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो है लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थात अत्यधिक तबाही का कारण बन जाता है। तो हम फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, हम उसकी मित्रता कैसे उसके साथ अपनी अच्छी मित्रता कर सकते हैं, किस प्रकार उससे मित्रता कर सकते हैं। तो आइए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दिस पोएम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोएट्स ऑब्जर्वेशन एंड डिवोशंस। ही सीज द इफेक्ट ऑफ द वाइंड्स in generals and of stormy weather. He also praises the world wind god. We are able to appreciate the keenness of the poet's visions and his unique thought process about something as apparently simple as the word wind. The poet suggests everyone to be strong physically and mentally. Wind here, the symbol of difficulties or obstacles humans have to face for their survivals. People with strong physique and good mental health will withstand and face old an obstacle of life. चलिए अब हम चलते हैं स्टेंजा पे। कह रहा कि वाइंड come softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the book on the shelf। ये हर स्टेंजा में कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, इस मीनिंग्स को मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सॉफ्टली का मतलब होता है धीरे धीरे, और शटर मीन्स दरवाजे, ऑफ द विंडो खिड़कियों के। फिर लिखा रहा है कि स्कैटर का मतलब तो बिखेर देना, SCATTER, स्कैटर माने बिखेर देना। फिर एक और मीनिंग दिया हुआ है नीचे से, सेल्फ मीन्स अलमारी होता है। आइए हम इसका हिंदी बताते हैं आपको। कह रहा कि वाइंड कम सॉफ्टली, हवा हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, अलमारी पर रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। ठीक है, अब देखिए। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रैन अगेन। अब इसमें भी कुछ मीनिंग्स हैं, उसको आप देखेंगे। टोर जो है टीयर का सेकंड फॉर्म है। टीयर माने फाड़ना होता है, टोर माने फाड़ दिया। ठीक है ना। अब नीचे से ब्रॉट, तो ब्रिंग का भी सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है। ब्रॉट माने लाया हो गया। देखिए कह रहा है कि देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। कह रहा देखो तुमने क्या कर दिया, उन सबको तुमने नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, तुमने किताबों के सारे पन्नों को अर्थात पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, यहाँ तक कि तुमने फिर से बारिश ला दिया। आइए, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फट एट विलिकनेस। फिर से देखेंगे, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकिंगलिंग। Frail crumbling houses, crumbling door, crumbling laughters,
crumbling wood, crumbling bodies and crumbling lips, crumbling heart. The wine god winnows the crushes them all. इसमें भी कुछ मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता दूं। पोकिंग, पोकिंग का मतलब यहाँ होता है फन, मजाक उड़ाना। और विकलिंग, विकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर। उसको हम दूसरे लैंग्वेज में फ्रेल, फ्रेल देखिए दिया हुआ है, फ्रेल माने कमज़ोर होता है, फ्रेल माने भी कमज़ोर होता है। और क्रम्बलिंग का मतलब होता है नष्ट करते हुए, डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करते हुए। ठीक है, आइए आगे। विनो, विनो माने होता है, जैसे आप सुने होंगे ओसाउन करना, तो यहाँ ओसाउन करने से मतलब नहीं है। विनो का मतलब यहाँ उड़ा कर फेंकने से मतलब है, ठीक है ना। और क्रसेस, क्रसेस माने कुचलना होता है। चलिए इसकी हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूँ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, कह रहा है कि तुम बहुत ही क्या हो, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत ही क्या हो, चतुर हो, बहुत ही कुशल हो। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lips and crumbling heart, the wine god winnows and crushes them all। कह रहा है कि गिरती हुई कमज़ोर मकान, गिरते हुए दरवाजे, टूट कर गिरती हुई कड़ियाँ, गिरती हुई लकड़ी और टूटते हुए शरीर, टूटते हुए जीवन के जितनी भी चीज़ें हैं और टूटते हुए हृदय, पवन देवता सभी को पछाड़ देता है, यह कुचल देता है। कहने का मतलब ये है कि तुम सारी चीज़ों को कुचल देते हो, पछाड़ देते हो, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि तुम जो है, जो हृदय है, पवन देवता सभी को पछाड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें जो लकड़ियाँ हैं, टूटते शरीर हैं, ये सबको तुम पीछे कर देते हो, तुम सबको कुचल देते हो। आइए अब अगला स्टेंजा पे चलते हैं। He would not do what you tell him, so come let's and build strong homes. Let's join the door firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and this wine will be friend with us. आइए, कह रहा है कि अब इसमें देखिए एक और मीनिंग्स दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट फास्ट का मतलब होता है दृढ़ रूप से, दृढ़ मस्तिष्क के साथ। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से। और नेक्स्ट वाइन का मतलब आपको पता ही है, हवा। आइए बताते हैं। कर ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। शो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, इसलिए आइए हम शक्तिशाली घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, कर आओ हम दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। और प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यहाँ तक कि शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें। और मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने हृदय को स्थिर बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को स्थिर बनाएं। डू दिस, ऐसा करो। एंड द वाइन विल बी फ्रेंड विथ अस, तभी क्या हो जाएगा, ऐसा करने के बाद हवा हमारा मित्र बन जाएगी, उसके बाद हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब देखिए कवि जो है लास्ट स्टेंजा में क्या कहना चाहता है। द वाइन ब्लोज आउट weak fires, he makes a strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। कह रहा है कि the wine blows out weak fires, he makes a strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। देखिए कह रहा है कि the wine blows out weak fires, माने जो हम हवा जो है कमज़ोर अग्नि को बुझा देती है, वह तेज ज्वालाओं को उम्र और प्रबल बना देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोअर एंड फ्लोरिश, वह तेज ज्वालाओं को उग्र और प्रबल बना देती है। अर्थात हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उनकी जो मित्रता होती है, उनकी दोस्ती जो होती है वो अच्छी होती है। और हम वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उनका प्रतिदिन, हर दिन प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो इस कविता में मतलब कवि जो है ये कहता है कि देखिए जो ये वाइन है, हम
इसको मित्र तो बना सकते हैं, लेकिन हम जब इसके तरीके से अपने आप को पेश करेंगे इसके साथ, तभी हम इसको मित्र बना सकते हैं। अन्यथा ये सारी चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं, जो संसार में ये चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हाउस हुआ, डोर हुआ, ये सबको उखाड़ करके फेंक देती है जब इसकी शक्ति अपनी होती है। अर्थात हम इसके शक्ति के साथ हम इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमको मजबूत बनाना होगा, तभी इसकी मित्रता हम स्वीकार कर सकते हैं, तभी इसके साथ हम मित्रता कर सकते हैं। तो इस लेसन में ये दिया हुआ है। इस वीडियोज़ में मैं ये लेसन समाप्त कर दिया। अगले इस वीडियो में मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।